गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बच्चों, हमारा एक पोयम और 2 लेसन अभी कंप्लीट हुआ है। अभी 4th पोयम जो है अनुशासन ही शासन, उस पद्य की ओर हम बढ़ेंगे। इस पद्य को देखने से पहले हम इस पद्य के जो कवि है कौन, डॉक्टर रमेश मिलर, उनके बारे में हम परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर रमेश मिलर हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मच्छाड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में MA किया है। उनकी हास्य व्यंग नाटिका बात इतनी सी है का दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। उनका कविता संग्रह सोने की मछली NCERT द्वारा पुरस्कृत है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मेहनत की महक, छिड़कते पंख, यह कहानियां है। सरस गीत विज्ञान के गीत है, तो एक चमन के फूल उपन्यास आदि उन्होंने क्या है रचनाएं की है। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत से ली गई है। तो यह मैंने यहाँ लिखा है, देखो बच्चों, डॉक्टर रमेश मिलर इनका परिचय। उनका जन्म 7 जुलाई 1946 में हुआ। स्थल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के मच्छाड़ ग्राम में। इनकी प्रमुख रचनाएं मेहनत की महक, छिड़कते पंख, एक चमन फूल के आदि कहानियां, गीत, उपन्यासों की उन्होंने रचना की है। तो यह प्रस्तुत कविता अनुशासन ही शासन, यह उनकी कविता संग्रह में कोकिल कंठ सलोने इस गीत से लिया है। तो हम अभी पद्य की ओर बढ़ेंगे। इस पद्य का आशय क्या है? अनुशासन ही शासन है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन। जब भी हम सड़क पर चलते हैं तो हमें नियमों का पालन करना है। तो जो संकेत देते हैं सड़क पर चलते समय, हरी बत्ती, लाल बत्ती या पीली बत्ती, उन संकेतों का किस तरह हमें पालन करना है, उसी के बारे में इस पद्य से हमें बताया गया है। आइए बच्चों, लाल, हरी, पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत है। चलो हरी पर। जब भी हरा कलर का बल्ब लगता है तो क्या है, संकेत हमें चलने के लिए कहता है। लाल पर रुकना चाहिए, तो पीली पर सचेत रहना है। सड़क पार ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर करना है। अगर हमें इस सड़क से उस पार, इस पार से उस पार जाना है, सड़क पार करना है, तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो रहता है उसी का इस्तेमाल करना है, उसी पर हमें क्या है चलना है। इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। यानी इस पद्य से हमें क्या सीख मिलती है कि सड़क पर चलते समय हमें ट्रैफिक संकेत जो है उन सबको ध्यान में रखकर हमें क्या है आगे बढ़ना है। यही इस पाठ से हमें जानकारी मिलती है। देखिए बच्चे, देखिए, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो।
कवि क्या कहता है, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। बस जाती रहती है तो बच्चे क्या करते हैं, भागते हुए ऐसे ही बस जाती रहती है और तभी आप क्या है, चढ़ने की कोशिश करते हो। बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए आप क्या करते हो, जब बस जाती रहती है तभी आप चढ़ते हो। तो चलती बस में मत चढ़ो, ऐसे कवि कहता है। और कभी मत कूदो, बस का स्टॉप आगे रहता है, फिर भी आप क्या करते हो, बस रुकने से पहले ही आप कूद जाते हो। तो उससे क्या हो जाता है, अपघात हो जाता है। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, कभी सड़क पर मत खेलो। साइकिल पर हो या वो पैदल, कभी न बेड़ब चलना। जब भी आप साइकिल चलाते हो या पैदल जाते हो सड़क पर, तो आपको लेफ्ट साइड से ही जाना है। बेड़ब मत चलो ऐसे कहा है। बेड़ब यानी अंधा धुंधा टेढ़े मेढ़े मत जाओ, लेफ्ट साइड से ही आपको क्या है, आगे बढ़ना है। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। कूदो यानी कूदना, बस से कूदना, छलांग मारना। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल हो या हो पैदल, कभी न बेड़ब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। घर पर जो होते बाट, न दो उनको गम का सौगात। कवि क्या कहता है, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते। पढ़े लिखे लोग रहते हुए, समझदार लोग हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, हेलमेट के बिना ही सवारी करते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है, सिर तो हमारा ही रहता है, फिर भी ये क्या करते हैं, हेलमेट के बिना ही सवारी करते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। अगर वो जाते समय कुछ दुर्घटना हुई तो उनके ही सिर को क्या है, चोट पहुंचेगी। सिर तो अपना ही है इतना सब मालूम रहने पर भी समझदार लोग क्या करते हैं, बिना हेलमेट के वो जाते रहते हैं। घर पर जो होते बाट, न दो उनको गम का सौगात। घर पर जो होते बाट यानी घर पर हमारी राह देखने वाले रहते हैं। न दो उनको गम का सौगात, उनको दुख की उपहार, तोहफा। सौगात यानी तोहफा, उपहार। गम यानी दुख। घर पर हमारी बाट जोड़ने वाले यानी प्रतीक्षा करने वाले, राह देखने वाले रहते हैं, तो उनको दुख का क्या है, मत दीजिए, दुख मत दीजिए, क्योंकि वो हमारी राह देखते रहते हैं। इसीलिए जब भी आप सड़क पर चलते हो, जाते हो, तो आपको सभी नियमों का पालन करना है। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। यह जीवन क्या है, बहुत ही अनमोल है, अमूल्य है, इसलिए कोई भी अनाथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप जाते समय किसी को दुर्घटना हुई है तो आंखें मत चुराओ, ऐसे कवि कहता है। आंखें चुराना, सामने न आना, यानी किसी
को दुर्घटना हुई है तो हम क्या करते हैं, बिना देखे नजरअंदाज करके हम ऐसे ही चले जाते हैं। यह गलत है, ऐसे कवि कहता है। तो उनकी फौरन मदद कीजिए, तुरंत उसको उसके मदद के लिए आप आगे बढ़िए, ऐसे कवि कहता है। करो मदद घायल की, जिसकी दुर्घटना हुई है, जो सड़क पर पड़ा है तो उसकी दुर्घटना हुई है तो उसकी मदद कीजिए, से कवि कह रहा है। फौरन उसको, तुरंत उसको कहाँ, अस्पताल पहुंचाने की क्या है, उसको मदद कीजिए, पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई होने पाए अनाथ। जीवन बहुत ही अनमोल है, इसीलिए कोई भी अनाथ न होने पाए। क्योंकि जब भी हम बाहर पढ़ते हैं तब घर जाने तक क्या है, घर में सभी हमारी राह देखते रहते हैं। आजकल देखो बच्चों क्या करते हैं, दुर्घटना होते हुए दुर्घटना देखते हैं, सभी लोग वीडियो लेते हैं, लेकिन उससे कोई मदद करने के लिए नहीं जाता। जिसकी दुर्घटना हुई है, घायल हुआ है, वो पानी मांगता रहता है, लेकिन कोई उसे मदद के लिए नहीं जाता। उसे वही खड़े रहकर क्या करते हैं, मोबाइल से वीडियो करते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं जाता, क्योंकि डर रहता है कि पुलिस हमें न पकड़े। इसीलिए डर की वजह सभी क्या है, उसके मदद के लिए नहीं जाते, वही खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन ऐसे मत कीजिए, ऐसे कभी हमें कह रहा है। अगर सड़क पर जाते समय किसी की दुर्घटना हुई है तो जाकर पहले उसकी मदद कीजिए और फौरन उसको अस्पताल भेजो, ऐसे कवि कहता है। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर चौराहों पर संकेत दिए हैं, ट्रैफिक के संकेत जो है वो दिए हैं चौराहों पर, यानी जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चौराहों पर क्या है, संकेत जो दिए हैं, तो उनका पालन कीजिए। जो उसका पालन करता है वही सबका प्रिय रहता है। और जियो और जीने दो का सिद्धांत आप पालन कीजिए, से कवि कहता है। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जियो और जीने दो का सिद्धांत आप पालन कीजिए। और जो ट्रैफिक के संकेत का जो पालन करता है वही क्या है, सबका प्रिय हो जाता है, सबके प्रिय होते हैं। क्योंकि वो ट्रैफिक के रूल्स जो है, नियम जो है, वो पालन करने से उन्हें कोई दुर्घटना हो या किसको कुछ भी उन्हें क्या है, समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे बच्चे क्या है, बहुत ही सबके प्रिय रहते हैं, ऐसे कवि कहता है। तो बच्चों आपको भी अनुशासन शासन यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना है और जो रूल्स है वो नियमों का पालन करना है। समझ में आया बच्चों? तो मैंने यहाँ कवि परिचय लिखा है, तो आप भी इतना कवि परिचय लिखिए। बाद में यहाँ जो शब्दार्थ दिए हैं ये शब्दार्थ भी लिखिए। अगले अवधि में फिर और एक बार मैं आपको इस कविता का सारांश बताकर क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं दे दूंगी। धन्यवाद बच्चों।